हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक जो पूछा जाता है वो है क्रांतिकारी आंदोलन। यानी कि भारत की आज़ादी में जहां नरम दल वालों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वहीं पर हम गरम दल वालों की भी भूमिका को नकार नहीं सकते हैं। तो आज हम उन्हीं लोगों के बारे में, उनके द्वारा जो संगठन स्थापित हुए हैं, कहाँ पर स्थापित हुए हैं, कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी। देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें पढ़ना वही है, हमें पहुंचना वहीं पर है, उसी फैक्ट्स पर जिनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो मैं उन्हीं चीजों को लेकर के आज आपके सामने पेश हुआ हूं। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे हम बात करें कि विदेशों में संगठन, देखिए भारत की आजादी की लड़ाई में जो लोग मतलब कि भारत से भाग करके विदेशों में चले गए थे, वहां से वे जो है आंदोलन को संगठित किए हुए थे और वहीं से उसको क्या कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे। ओके, तो वो कौन कौन से संगठन है बात करते हैं। पहला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1904 में जो स्थापित हुआ था उसका नाम है इंडिया हाउस। जी हाँ, इसकी स्थापना जो है लंदन में हुई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। वहां पर जितने भी भारतीय या युवा लोग जो पढ़ने के लिए जाते थे, तो वो जिनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा होती थी, तो वो लोग इसकी मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया करते थे और वहीं पर उनको ट्रेंड भी किया जाता था और उसके बाद भारत उनको भेजा जाता था। तो उसको जरूर लिखें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 1904 वाला श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम जरूर पूछा जाता है, किसने स्थापित किया था। फिर आता है 1913 में गदर पार्टी। जी हाँ, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया आपके सामने, वो कौन सा है, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो लाला हरदयाल जी के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो इस संगठन ने भी बहुत बड़े पैमाने पर भारत को सहयोग किया वहीं से बैठ करके। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, एक सरकार गठित हुई थी। कहां पर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। किसके द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि अंग्रेजी पीरियड में या अंग्रेजी शासनकाल के दौरान की ही घटना है ये। इसके बाद 1942 आता है, जो कि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई। INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का नाम सबने सुन रखा है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर, टोक्यो में, जापान की राजधानी, रास बिहारी बोस के द्वारा। लेकिन इस संगठन को यानी कि आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो रास बिहारी बोस के द्वारा ये स्थापित हुआ था संगठन, यानी कि फौज, आर्मी। और इसका पुनर्गठन 1943 में 1943 में हुआ था। इसमें एक नाम और भी आता है मोहन सिंह का। ये मोहन सिंह कौन थे, ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो मोहन सिंह की भी इसमें सबसे अहम मतलब की भूमिका थी। ये जापानी युद्ध बंदी थे और जापान ने बाद में उनको मुक्त कर दिया था और इन सब ने मिलकर ही ये काम किया। ठीक है, तो कभी हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस पर मेरा वीडियो शायद पड़ा हुआ है INA वाला, उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग जरूर नोट डाउन कर ले। फिर आज बात करते हैं भारत में, सभी लोग बोर्ड की तरफ ये ध्यान से देखते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में। तो भारत में भी बहुत सारे संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई है ना। तो वो संगठन कौन कौन से थे, एक था 1899 में जो कि स्थापित हुआ था मित्र मेला के नाम से। कहां पर, महाराष्ट्र में, विनायक सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा, ये दोनों भाई थे। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई। ये कहां पर हुई थी, अभिनव भारत की स्थापना ये भी महाराष्ट्र में BD सावरकर के द्वारा या विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई प्रमथनाथ मित्र के द्वारा। ये प्रथम नहीं होगा, प्रमथनाथ मित्र के द्वारा 1902 में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न आना लगभग तय है। 1924 में किस संगठन की स्थापना हुई थी, आप लोग इसको जरूर जाने। 1924 में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी, कानपुर में, 1924 में। आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबके द्वारा ये एक संगठन स्थापित हुआ था। और इसी संगठन ने काकोरी काकोरी एक रेलवे स्टेशन है,
वहां पर जो है 10 डाउन ट्रेन को इन लोगों ने लूटा था, जिस पर ब्रिटिश सरकार का सरकारी खजाना रखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद कई लोगों को पकड़ा भी गया, उनको फांसी दी गई। भगत सिंह भी भाग निकले, आजाद भी भाग निकले। उसके बाद यही संगठन फिर बाद थोड़ा मॉडिफाई हुआ, HSRA के नाम से फिर प्रसिद्ध हुआ। इसमें केवल अंतर यह है कि बीच में एस लग गया है, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई, ठीक है, भगत सिंह जी के द्वारा। तो इतना फैक्ट क्लियर। अब बात करते हैं प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। 1897 में रैंड और एवरेस्ट हत्या हुई, इनकी हत्या हुई। रैंड ये क्या थे, प्लेग कमिश्नर थे, पुणे में इनकी हत्या हुई थी, क्योंकि वहां पर प्लेग फैला हुआ था। तो प्लेग के नाम पर ये हर घर की तलाशी ले रहा था, जो कि एक गलत काम था। तो इसी को लोगों ने पसंद नहीं किया, तो चापेकर बंधुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। तो कभी कभी क्वेश्चन चापेकर बंधु के नाम से भी आता है, तो आप लोग ऐसे करके याद कर देंगे। फिर बात करते हैं 1902 में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास, लेकिन इसके चक्कर में महिलाओं की जो है मृत्यु हो गई थी। मुजफ्फरपुर की घटना है, खुदीराम बोस को इसमें फांसी दी गई, सबसे कम उम्र का जो है क्रांतिकारी जिसको फांसी दी गई, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। 1909 में कर्जन वाइली की हत्या हुई, इनकी हत्या लंदन में हुई। विदेश में जाकर के मदन लाल धिंगरा ने इनकी हत्या की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है कि ये क्वेश्चन कि इतना जुनूनी था कि वो लंदन पहुंच गए। अब बात करते हैं 1925 में 1925 में काकोरी कांड हुआ, HRA के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1930 में चटगांव शस्त्रागार यानी कि बंगाल में जो पड़ता है, एक डकैती हुई थी सूर्यसेन शास्त्री जी के द्वारा, जिनको मास्टर दा के नाम से भी लोग जानते हैं। हथियारों को लूटने का उद्देश्य था अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना। उसके बाद आता है 1940 में डायर हत्याकांड, लंदन में ये हत्या हुई जनरल डायर की, है ना, और किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा। ये जनरल डायर हैं, माइकल ओ डायर हैं, जिनकी हत्या हुई थी, जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ओके, तो इस प्रकार से ये था आज का अपना टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना कतई न भूलें, पूरा नोट डाउन कर लें, वीडियो पूरा जरूर देखें। तो कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट भाई जरूर किया करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।